दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, दानवों की सेनाओं में महासुर कालनेमी विशेष दर्दित हुए महातेज वाला तप के अंत में जलद के तुल्य ही था। त्रिलोक्य के अंतर्गत उसको देखकर ही दानवेश्वर अत्युत्तम अमृत का पान करके अपरिश्रांत होते हुए उठकर खड़े हो गए थे। तारकामय संग्राम में निरंतर जीत काशी के सब दानव, जिसमें मैं और तार पुरोगामी थे, भय और संतरास को व्यतीत कर देने वाले थे। मंत्रों का अभ्यास करने वाले और व्यूह का परिधावन करने वाले, उनमें युद्ध की इच्छा रखने वाले दानव युद्ध स्थल में पहुंचकर अधिक शोभा एवं दीप्ति को प्राप्त हुए थे। जो लोग वहां पर मैं दानव के परम मुख्य युद्ध पुरस्सर थे, कालनेमी दानव को देखने वाले, उनकी अत्यधिक प्रीति हो गई थी। वे सभी भय का त्याग करके परम हर्षित होते हुए युद्ध के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। उनमें मैं दानव, तार दानव, बराह, वीर्यवान, हयग्रीव, विप्रचित्तिका पुत्र श्वेत, दोनों खर और लंब, बलिका पुत्र अरिष्ट और किशोर नामधारी सर्वानु, अमर, मुख्य, महासुर, वक्र, बोधि, ये सभी अस्त्रों के ज्ञाता तथा सभी तपश्चर्या में भी सुस्थित रहने वाले थे। ये समस्त परम कृति दानव उक्त अति उद्भव कालनेमी के समीप में पहुंचे थे। ये सभी दैत्यगण बहुत से हथियारों से समन्वित थे, जिनमें गदा, भुसुंडी, चक्र, परश्वद, काल, कल्प, मूषल, क्षेपणीय, मुद्गर, आद्री, अश्म, दारुण, भंड, शैल, प्रदिश, भिंडीपाल, उत्तमाशय, परिग, धातिनी और अत्यंत भारी एवं विशाल तोप सदग्नि युक्त मंत्र यंत्र, उग्र ताड़ित मार्गन, आयात और दीप्त भुजाएं, प्रास, मुच्छन पास, भुजंग के तुल्य मुखों वाले, फुसकार भरने वाले लेहियान और विशेष रूप से सर्पण करने वाले सहायक वज्र प्रहर दीप्त मान तोमर, बिना कोष म्यान वाले खड़ग, शीत, निर्मल तोमर आदि अनेक आयुध थे। इन सभी प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सभी दानव संदीप्त मन वाले थे और शरासनों को ग्रहण किए हुए वहां पर युद्ध स्थल में समुपस्थित हो गए थे। उस समय में उस महान रणस्थल में ये सब कालनेमी को अपना पुरोगामी बनाकर उपस्थित हो गए थे और वो दैत्य की विशाल सेना परम दीप्त, प्रशस्त एवं अति श्रेष्ठ होकर दीप्तिमती हो गई थी। इसी भांति महेंद्र के द्वारा सुरक्षित देवों की भी सेना दिव्यलोक में निमिलिन समस्त अंगों वाली नीलाम्बुदगम में घनी परम प्रहष्ट हो रही थी। चंद्र और सूर्य के श्वेत एवं कृष्ण ताराओं से समुपेत वो देवों की सेना थी, जो वायु के सदृश वेग से युक्त परम सौम्य और तारागणों की पताकाओं वाली थी। त्रयोदश से अविद्य वसनों वाली ग्रहों तथा नक्षत्रों के हाथ से संयुक्त थी। वो देवों की विशाल सेना यम, इंद्र, वरुण और परम धीमान धनत कुबेर के द्वारा सुरक्षित थी। अत्यंत संप्रदीप्त अग्नि के नयनों वाली नारायण प्रभु में परायण एवं समुद्र के ओघ के समान वो देवों की अति महान एवं विशाल सेना दिव्य हो रही थी। यक्षों और गंधर्वों की शोभा से सुसंपन्न भीम स्वरूप वाली तथा नाना भांति के अस्त्र शस्त्रों से युक्त होती थी, दीप्तिमती हो गई थी। उसी समय में उन दोनों दैत्यों तथा देवों की सेनाओं का वहां पर समागत हो गया था। जिस प्रकार से युग के विपर्यय उपस्थित होने पर
द्वाभव पृथ्वी का संयोग हो जाया करता है, उसी भांति वो देवों और दानवों का परम संकुल घोर युद्ध हो गया था। वो युद्ध दर्प तथा विनय का, क्षमा एवं पराक्रम में परायण था। वहाँ पर उन दोनों ही सेनाओं से अति भी भयावह स्वरूपों वाले शूर और असुर निकल पड़े थे, अर्थात युद्ध करने के लिए मैदान में आ गए थे। पूर्व और अपर सागरों से शरब्द अम्बुदों के समान उन दोनों ही दलों से बाहर निकल कर देखे गए वे देव तथा दानव वहाँ रणस्थल में विचरण कर रहे थे। पुष्पों से समन्वित पर्वतीय वनों से जिस तरह गज निकल आया करते हैं, उसी तरह से उन देव दानवों ने सेनाओं के समुदाय से बाहर निकलकर अनेक भैरी और शंखों की ध्वनि भूमंडल, दिवलोक और सब दिशाओं में पूरित हो गई थी। धनुषों की प्रत्यंचाओं के घात से समुत्थित निर्घोष धनुषों के कुजित दुदुम्बियों की ध्वनि, ये सब दैत्य ध्वनि में अंतर्हित हो गई थी। वे परस्पर में अस्त्रों का संपातन करते हुए एक दूसरे को नीचे गिराने लगे थे, बाहुओं से बाहुओं का भंजन करने लगे थे। मतलब हाथों से युद्ध हो रहा था, हथियारों से भी युद्ध हो रहा था देव दानवों में। और दूसरे योद्धा द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा वाले थे। देवगण परम घोर अश्नि और उत्तम आशय परिगों को प्रयोग उस युद्ध में कर रहे थे। दानवगण युद्ध में निःशेषों का तथा अत्यंत भारी एवं विशाल गदाओं को शत्रु पर छोड़ रहे थे। गदाओं के प्रहारों से सैनिक भग्न अंगों वाले और बाणों के द्वारा खंड खंड वाले हो गए थे। परस्पर में इस तरह से शस्त्रास्त्रों के प्रहारों से कुछ तो नीचे गिर गए थे और कुछ उठकर पुनः हनन किया करते थे। इसके उपरांत रथों, तुरंगों और शीघ्रगामी विमानों के द्वारा वे समक्ष में समागत हुए थे। उस महायुद्ध में वे रोषावेश में परस्पर में अत्यंत शरब्द होकर समागत हुए थे। समरांगन में वर्तमान होकर अपने मुखों के ओष्ठों को क्रोध से काट रहे थे। रथों पर सवार रथ वालों से और पैदल सैनिक वीर पतादियों के साथ युद्ध कर रहे थे। शब्दवाही उनके रथों का शब्द अत्यंत तुमुल हो रहा था। जिस प्रकार से नवस्य जलदों की ध्वनि होती है, वैसे ही नभ नभ से टकरा रहा था। कुछ लोगों ने रथों का मंथन किया था और कुछ लोग संपाटित रथों के द्वारा संवाद कर रहे थे। अन्य लोग ऐसी संवादा प्राप्त करके रथों के आगे चलाने में भी असमर्थ हो गए थे। दूसरे लोग उस समर में परस्पर में हाथों से ऊपर को क्षिप्त करके दंशित हुए थे। वहाँ पर भी चर्मधारी गण संघातमान आवरण वाले होकर हनन कर रहे थे। अन्य लोग अस्त्रों से निर्मित होकर युद्ध में आहत हुए रक्त का वमन करते थे। जलदों के समागम काल में शरण करते हुए जलों के सदस्य हो गए थे। उन सबके द्वारा वहाँ युद्ध में शस्त्रों और अस्त्रों से ग्रसित तथा क्षिप्त एवं उत्क्षिप्त गदाओं से अबली था। वो देवों और दानवों से परम संक्षोभ वाला एवं संकुल युद्ध हुआ था। वहाँ युद्ध दानव रूपी महान मेघों वाला और देवों के अनेक अपराधों से शोभित तथा परस्पर में एक दूसरों पर बाणों की वर्षा से एक दुर्दिन के समान ही शोभा दे रहा था। इसी बीच में परम क्रुद्ध होकर वो कालनेमी दानव समुद्र के ओघों से पुप्यमान एक अम्बुद के तुल्य बढ़ रहा था। विद्युत के चलायमान आपीड़ों के द्वारा प्रदीप्त अश्नि की वर्षा करने उसके अंगों से नागगिरी नाम वाले बलाहक निपतित हुए थे। भौहों के भेद से सुसंपन्न श्वेत की वर्षा करने वाले, क्रोध से उष्ण और लंबी सांस लेने वाले उसके मुख से अग्नि के कणों से प्रतत अर्चियाँ निकलने लग गई थी। गगन में ऊपर और तिरछी उसकी बाहुएं बढ़ गई थी, जो कि पर्वत से मानो निकले हुए
5 मुखों वाले पन्नगों के ही समान थी। वो कालनेमी दानव अनेक प्रकार के अस्त्रों के जालों से, धनुषों से और परिघों के भी द्वारा उत्पन्न ऊंचे पर्वतों की भांति दिव्य आकाश से बातें कर रहा था। मतलब ऊपर उठ चुका था, आकाश के समान बातें कर रहा था। मतलब वो संग्राम करने की लालसा वाला, जिसके वस्त्र वायु से उद्युत हो रहे थे, वहाँ रणस्थल में स्थित हो गया था। संध्याकालीन आतप से जिसकी शिलाओं को ग्रसित कर लिया है, ऐसा साक्षात मेरु पर्वत के तुल्य वो उरुओं के वेग से प्रमथित हुए पर्वतों की चोटियों के अग्रभाग में स्थित पादपों से वज्र के द्वारा महान पर्वतों के ही तुल्य देवगणों का पालन कर रहा था। बहुत से शस्त्र और निस्त्रिशों से छिन्न भिन्न शिरोरूहों वाले युद्ध में कालनेमी के द्वारा निहत हुए देवगण चलने में भी असमर्थ हो गए थे। कुछ तो मुष्टियों के प्रहारों से निहत किए गए थे और कुछ देवगण विदलीकृत कर दिए गए थे। यक्ष और गंधर्वों यतिगण महारगों के साथ ही नीचे निपतित हो गए थे। उस कालनेमी के द्वारा समरभूमि में समस्त देवगण विशेष रूप से त्रसित कर दिए गए थे। वे सब देवता ऐसे विगत चेतना वाले हो गए थे कि वे यत्न करते हुए भी, अर्थात यत्न करने की पूर्ण चेष्टा करने पर भी कुछ भी यत्न नहीं कर सके थे। उसने सहस्र नेत्रों वाले इंद्र को भी सरों के बंधनों से स्पंदित कर दिया था। वो यद्यपि अपने ऐरावत हाथी पर स्थित था तो भी वहाँ से हिल नहीं सकता था। वो बिना जल वाले मेघ के सदस्य तथा निर्जन अर्नब के तुल्य प्रभाव वाला हो गया था। युद्ध में बिना पाश बदले वरुण को अपने बिना व्यापार वाला बना दिया था। काम रूपी उसने परिगों के द्वारा वैश्यवन को भी विरत कर दिया था। उस महादानव कालनेमी ने युद्ध में कुबेर को भी निर्जित कर दिया था। मृत्यु के प्रहरणों वाले उस रण में उसने सर्वथा यम को भी विजित कर दिया था और अपनी यम्य अवस्था का परित्याग करके वो भयभीत होकर अपनी दिशा में प्रवेश कर गया था। उसने सब लोकपालों को हटाकर और उनका जो कर्म था उसे स्वयं ही करने लगा था। उस समय में सब दिशाओं में अपने ही देह को उसने 4 रूपों में बनाकर स्थित कर दिया था। नक्षत्रों के मार्गों में पहुंचकर वो दिव्य सर्वानु का दर्शन करता था। उसने सोम की लक्ष्मी और उसके महान विषय का हरण कर लिया था। उसने दीप्त अशुभ वाले भास्कर को स्वर्ग के द्वार से चालित कर दिया था। इसके शयन विषय को तथा दिन के कर्मों का भी समाहत कर दिया था। उस कालनेमी ने देवमुख अग्नि को देखकर उसे अपने मुख के आश्रय वाला बना लिया था। उसने वायुदेव को भी बड़े वेग से जीतकर अपने वश में रहने वाला अनूप बना लिया था। उस कालनेमी दानव ने बलपूर्वक समस्त समुद्र और सरिताओं को भी लाकर अपने ही मुख में कर लिया था। उसके वीर्य से सब सिंधु उसके देहभूत बन गए थे। जो जल देवलोक में सुसंपन्न थे और जो भूमिज थे, उन सबको अपने ही वेश में रहने वाले कर लिया था। वो स्वयं ही भूमंडल में भूतों के पति के समान शोभित हो रहा था। वो दैत्य सब लोगों से परिपूर्ण और समस्त प्राणियों को भय देने वाला था। वो लोकपालों के एक ही बपु वाला स्वयं था और चंद्र तथा आदित्य ग्रहों के भी स्वरूप वाला था। उसने धनुर्धरों के द्वारा संपूर्ण जगति को सुगुप्त करके स्थापित किया था। युद्ध में वो दानव, पावक और अनिल के संपात द्वारा दीप्तिमान हो रहा था। वो लोगों के प्रभवोपम स्थान पारमेष्टय में स्वयं ही स्थित हो गया था। पितामह को देवों की भांति ही सब दैत्यगण उसका संबस्तन किया करते हैं। कालनेमी और विष्णु का युद्ध। कालनेमी, असुर और विष्णु का युद्ध। तो असुर और देव, जिसमें कालनेमी, हिरण्यकशिपु ये सब असुर है और देवों में सूर्य, इंद्र, विष्णु ये सब देव है। तो देव और असुर दोनों को सौतेला भाई कहा गया है। देव अदिति के पुत्र है और असुर दिति के पुत्र है और ये इन दोनों के पति एक ही हैं। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था। श्री मत्स्य भगवान ने कहा, उस समय में विपरीत कर्मों के होने के कारण से वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और नारायण प्रभु के समाक्षय करने वाली श्री ये 5 नहीं रहे थे। इन 5 के
उपस्थित न रहने से वो दानवेश्वर बड़े क्रोध से युक्त हो गया था और फिर भगवान विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा करता नारायण प्रभु के समीप में प्राप्त हो गया था। उसने वहाँ पर सुपर्ण पर समवस्थित दानवों के विनाश करने के लिए अपने परम शुभ गदा को घुमाते हुए शंख चक्रों और गदा के धारण करने वाले प्रभु को देखा था। वहाँ पर नारायण का स्वरूप जल सहित मेघ के समान था। विद्युत तुल्य वसन धारण करने वाला उनका रूप था तथा वे कश्यप के पुत्र स्वर्ण पक्षियों से समन्वित सिकी खग पर समारूढ़ थे। इस तरह के स्वरूप की शोभा से समवस्थित एवं परम स्वरूप और रण में दैत्यों के विनाश करने के लिए उद्यत विष्णु भगवान को देखकर लुब्ध मन वाला वो दानव क्षोभ न करने के योग्य विष्णु भगवान से बोला, यही हम लोगों का सच्चा शत्रु है जो हमारे पूर्वजों के प्राणों का नाश करने वाला है। ऐसा असुर बोल रहे हैं विष्णु को देखकर। तथा अर्नब में आवास करने वाले मधु तथा केटव का प्राण लेने वाला है। यही हमारा वो विग्रह है जो समन न करने योग्य कहा जाया करता है। आज इसने ही रण क्षेत्र में बहुत से दानवों का हनन किया है। ये वो है जो अत्यंत ही निर्घित और स्त्री तथा बालकों में भी निर्जज है, जिसने दानवों की नारियों का सीमंत के उद्धरण किया था। यही वो विष्णु है जो दिव्यलोक में रहने वाले देवों का वैकुंठ है, योगियों का अनंत और जल में शयन करने वाला आद्य स्वयंभू है। यही व्यथित आत्मा वाले हमारे देवों का नाथ है। इसी के क्रोध की प्राप्ति कर हिरण्यकशिपु मारा गया था। इसी की छत्रछाया का उपाश्रय प्राप्त करके देवगण मखों के मुख में आश्रित हुआ करते हैं और 3 प्रकार के खुद महर्षियों के द्वारा समर्पित राज्य का आसन किया करते हैं। समस्त देवों के दुश्मनों के निधन होने में यही एक हेतु है जिसके चक्र में युद्ध क्षेत्र में हमारे कुल सब प्रविष्ट हो गए हैं, अर्थात सुदर्शन चक्र के द्वारा कुलों के कुल मारे गए होकर समूह नष्ट हो गए हैं। यही वो है जो सुरों के लिए युद्धों में अपना जीवित भी त्याग देने वाला हो जाया करता है और जो सूर्य के तेज के तुल्य अपने सुदर्शन चक्र को शत्रुओं पर प्रक्षिप्त किया करता है। ये दैत्यों का वो साक्षात काल है जो कि कालभूत हो रमस्थित रहा करता है। ये केशव अतिक्रांत काल का फल प्राप्त करेगा। बड़े ही हर्ष की बात है कि इस समय में ये विष्णु मेरे समक्ष में समागत हो गया है। आज ये मेरी बाहुओं से निक्षिप्त होकर मुझको प्रणाम करेगा। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज युद्ध क्षेत्र में मैं अपने पूर्व पुरुषों की अपचिति को प्राप्त करूंगा, अर्थात उनके साथ किए व्यवहार का बदला ले लूँगा। आज दानवों को भय देने वाले नारायण का मैं हनन करके ही बदला ले लूँगा। ये जाति में अंतर्गत अर्थात अंत जाति वाला विष्णु युद्ध में दानवों को बाधाएं दिया करता है। आज मैं बहुत ही शीघ्र रण में इसके पश्चात सब देवगणों का भी वध कर डालूंगा। ये पहले अनंत होकर पद्मनाभ इस नाम से सुना गया है। इसने ही परम घोर एकार्णव में उन दोनों मधु केटव का हनन किया था, वध किया था। पहले इसने 2 प्रकार का शरीर धारण किया था, जो आधा तो सिंह का था और आधा नर का था। तो दोस्तों मधु केटव का वध दिमाग से छल से किया था विष्णु ने, इसीलिए ये लोग गुस्सा है। आधा नर और आधा सिंह का शरीर धारण किया था इसी ने। इसी एक ने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का हनन किया था, मारा था। आदिति ने परम शुभ गर्भ धारण किया था और देवतारणी इसी एक ने 3 पेड़ों के क्रम से क्रममान होते हुए तीनों लोकों का उद्धारण कर डाला था। पुनः इस समय में इस तारकामय संग्राम में संप्राप्त होने पर मेरे साथ समागम करके वो देव विनष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक रीतियों से कहकर तथा नारायण पर रण में आक्षेप की बौछार करके अप्रतिरूप वाणियों के द्वारा उसने युद्ध करने को ही पसंद किया था। इस तरह उस असुरेंद्र के द्वारा आक्षिप्त होते हुए भी गदाधारी प्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया था और महान क्षमा के बल का सहारा लेते हुए मुस्कुरा कर ये वचन कहा था, दर्प का बल अल्प होता है। हे दैत्य, जो बिना किसी क्रोध से
उत्पन्न होने वाला बल होता है वो स्थिर बल हुआ करता है। तू क्षमा का त्याग करके जो कुछ भी इस समय में बोल रहा है, इन दर्प घमंड से उत्पन्न हुए दोषों से ही हत हो गया है। मेरी मति में तू बहुत ही अधीर है। तेरे इस वचनों के बल को धिक्कार है। जहाँ पर कोई बलशाली पुरुष नहीं रहा करते हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ भी इसी प्रकार से गर्जन किया करते हैं। हे दैत्यराज, मैं तो तुझको अपने पुरखाओं के ही मार्ग का अनुगमन करने वाला देख रहा हूँ। प्रजापति के द्वारा किए हुए सेतु का भेदन करके कौन पुरुष कल्याण वाला हो सकता है, अर्थात वो अभी भी कल्याणकारी हो ही नहीं सकता है। मैं आज ही देवों के व्यापारों के घात करने वाले तुझको नष्ट कर डालूंगा और उन देवताओं को उनके अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा। उस महान युद्ध क्षेत्र में श्रीवस्त्र के चिन्ह को धारण करने वाले प्रभु के द्वारा इस प्रकार से बोलने पर वह दानव कालनेमी बहुत हंसा था और उसने बहुत ही क्रोध से अपने हाथों को आयुधों से युक्त कर लिया था। उस दानव ने उस रण क्षेत्र में सभी प्रकार के अस्त्रों को ग्रहण करने वाले सैकड़ों बाहुओं को उठाकर क्रोध से द्विगुणित लाल नेत्रों वालों ने भगवान विष्णु पर उनके वक्षस्थल पर प्रताड़ित किया था। अन्य दानव भी, जिनमें मैं और तार पुरोगामी थे, सब ने निश्रिष और अन्य आयुधों को समुद्रत करके भगवान विष्णु पर रण में आक्रमण कर दिया था। सब प्रकार के आयुधों वाले अत्यंत बलशाली दैत्यों के द्वारा इस भांति ताड़यमान होते हुए भी भगवान विष्णु उस युद्ध में बिना कंप वाले एक पर्वत की तरह स्थित रहते हुए वहाँ पर बिल्कुल भी चलित नहीं हुए थे। विष्णु प्रभु सुवर्ण पर ही संकल्प थे और महासुर उस कालनेमी ने अपना पूर्ण जोर लगाकर प्राणपण से महान विशाल गदा को बाहुओं से उठाकर, जो कि अत्यंत घोर और जाज्वल्यमान थी, बहुत ही शब्द होते हुए गरुड़ के ऊपर उसे छोड़ दिया था। दैत्य के उस कर्म से भगवान विष्णु को भी बड़ा विस्मय हो गया था। जिस समय में उस दानव ने सुपर्ण के मस्तक पर उस मैती गदा को पातित किया था, सुपर्ण को देखकर उन्होंने अपना वपु व्यतीत कर दिया था। फिर महान क्रोध से सदक्त नयनों वाला होकर भगवान वैकुंठनाथ ने अपना चक्र ग्रहण किया था और सुवर्ण के साथ ही वो विभु आगे को बढ़ गए थे। उनकी भुजाएं 10 दिशाओं में व्यापक होती हुई बढ़ गई थी और भगवान केशव ने उनको सब प्रदिशाओं में भूमि तथा आकाश में पूरित कर दिया था। फिर महान ओज से समस्त लोगों का क्रमण करने की इच्छा वाले प्रभु और भी वर्धित हो गए थे तथा नभस्थल में भी उन असुरेंद्र के तर्जन के लिए वे बद्धमान हो गए थे। अंबरों के द्वारा अब्र सहित अंबर की भांति किरीट के द्वारा सबका स्पर्श करते हुए वे उस समय में हो गए थे तथा वहाँ पर मधुसूदन प्रभु का संस्तबन ऋषिगण और गंधर्व लोग करने लगे थे। प्रभु ने अपने चरणों से संपूर्ण वसुधा को समाक्रांत करके बाहुओं से सभी दिशाओं को प्रच्छादित कर दिया था तथा उनने फिर सूर्य की किरणों के तुल्य आभा वाले सहस्त्र अरों से समन्वित और आर्यों के क्षय को करने वाले उस चक्र को प्रयुक्त किया था। वो चक्र दीप्त अग्नि के समान महान घोर था तथा देखने से वो सुंदर दर्शन वाला अर्थात सुदर्शन नामधारी था। सुवर्ण रेणु पर्यंत वज्रनाभ भयों का अपहरण करने वाले दानवों के शरीरों से समुत्पन्न मेधा, अस्थि, मज्जा तथा रुधिर से सिक्त खुर प्रयत्न मंडल वाला एक परम अद्वितीय अस्त्र, माला से विनत स्वेच्छाएं गमन करने वाला, काम रूपी समस्त शत्रुओं का भय देने वाला और स्वयं ही स्वयंभू प्रभु के द्वारा वो सृजित किए जाने वाला था। वो ऊपर में बतलाए गुणगणों वाला सुदर्शन चक्र महर्षियों के रोषों से समाविष्ट था और नित्य ही युद्ध में दर्प से समायुक्त रहने वाला था, जिसके क्षेपण करने से सभी स्थावर और जंगम शोक मूर्छित हो जाया करते थे। महान युद्ध में
कव्य आदि जो भूत है वे उस चक्र के द्वारा प्रवाहित हुए शत्रुओं के रक्त के पान से परम तृप्ति को प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसे उस अनुपम कर्म के करने से उग्र और सूर्य के वर्चस्व के तुल्य उस अपने सुदर्शन चक्र को उठाकर समन में क्रोध से दीप्त गदाधर ने छोड़कर अपने तेज के द्वारा युद्ध स्थल में दानवों के तेज का छेदन कर दिया था। और श्रीधर प्रभु ने उस अपने चक्र से कालनेमी की बाहुओं को भी काट डाला था। उस दानव के अग्नि से परिपूर्ण अट्टहास वाले जो परम घोर मुखों का श्रीहरि ने उसी चक्र के द्वारा बलपूर्वक प्रमथन कर दिया था, किंतु वो दानव बाहुओं सिर के कट जाने पर भी वहाँ पर प्रकंपित नहीं हुआ था। उसका वो धड़ युद्ध स्थल में बिना शाखा वाले पादप के समान अवस्थित था। गरुड़ ने अपने पंखों को फैलाकर तथा वायु के समान वेग को करके अपने उर्स्थल के द्वारा उस कालनेमी के धड़ को नीचे गिरा दिया था और उसका वो बिना मुख और बाहुओं वाला देह इधर उधर परिभ्रमण कर रहा था। मतलब हाथ और सर कट जाने पर वो जो शरीर है वो छटपटा रहा था गिरकर इधर उधर। वो धरणी तल को शोभित करता हुआ दिवलोक को त्याग कर भूमि पर गिर गया था। उस समय में उस महादानवेश्वर के निपतित हो जाने पर समस्त देवगण और ऋषि बिंद साधु साधु अर्थात बहुत ही अच्छा हुआ ये कहते हुए सब एकत्रित होकर भगवान वैकुंठनाथ की पूजा करने लगे थे। युद्ध में दैत्यगण पराक्रम देखे लेने वाले अपसर्पण कर जावे, किंतु बाहुओं से व्याप्त वे सब रणस्थल में चल नहीं सकते थे। उनमें से कुछ तो केश पकड़कर ग्रहण किया करते और कुछ तो कंडों में ताड़ित किया था। किसी के मुख को पकड़कर कर्षित किया था तो दूसरे के मध्य भाग में ग्रहण किया था। वे सब गदा और चक्र के प्रहारों से निर्दग्ध, गतप्राण और हीन वाले हो गए थे। गणन के समस्त अंगों वाले धरणी तल में सब निपतित हो गए थे। उन सब दैत्यों के निहत हो जाने पर पुरुषोत्तम प्रभु गदाधर और महेंद्र का कर्म संपादन करके तथा इंद्र का प्रिय कर्म करके उस विमर्द तारकामय संग्राम के निवृत्त होने पर वहाँ पर ही समवस्थित हो गए थे। उसी स्थल पर लोकों के पिता ये ब्रह्मा जी समस्त महर्षिगण और गंधर्व एवं अप्सरागणों के साथ शीघ्र ही आकर उपस्थित हो गए थे। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।